में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आवेश की इस प्रॉपर्टी के आधार पर कैसे हमारा फिजिक्स का सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड होता है, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज बनाया है, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज बनाया है। याद रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ निकलती है। तो याद रखिए कि आवेश का जो सेंटर ऑफ मास होगा, या जिस पर्टिकुलर परमाणु से निकल रहा होगा उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, तो उसको हमने कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है और उसकी एक बाउंड्री लाइन हम लोगों ने यहाँ पर एक डायग्राम में प्लॉट की हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी की हुई है। अगर मान लीजिए उसके सेंटर ऑफ मास से अगर कुछ इलेक्ट्रिक लाइन उस बाउंड्री लाइन को अगर क्रॉस कर जाती है, याद रखिए, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक लाइन उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्थिर विद्युत यहाँ पर जो है हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पढ़ते हैं तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टडी करते हैं। इसमें आगे जाकर के कैपेसिटर भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाता है। तो अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से इलेक्ट्रिक लाइन अगर निकल करके बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती है, तो हम इस पर्टिकुलर बबल के बारे में, इसको थोड़ी देर के लिए बबल समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर बबल की वेलोसिटी जो है जीरो मान करके स्टडी करते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस की जो वेलोसिटी है कुछ ना कुछ रहेगी और वो मूवमेंट करेगी, और उसी का पूरा स्टडी जो है एक नया सिलेबस खुलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कैपेसिटर, बहुत सारा लंबा सिलेबस होता है उसमें। तो यहाँ पर याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास के मोमेंट के बारे में, उसकी गति के बारे में स्टडी नहीं करते, और पूरा का पूरा जो हमारा स्टडी जो होता है वो अराउंड होता है इलेक्ट्रिक लाइन या फिर विद्युत बल रेखाओं के करीब। अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास से बल रेखाएं चलती तो है, लेकिन वो जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में क्या काम करते हैं हम, इस पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, या परमाणु है, या एक धनावेशित पार्टिकल है, उसके बारे में पढ़ते हुए हम लोग क्या काम करते हैं, इस कण की वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा, जीरो नहीं हो सकता। और आगे जाकर के ये इलेक्ट्रिक लाइन जो स्टॉप हो गई है उसका वेग हम जीरो मान लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो विद्युत धारा की बात होती है, और विद्युत धारा में हम जानबूझ करके बार बार एक गतिशील आवेश के बारे में बात करते हैं। तो गतिशील आवेश की जब कभी भी बात होगी तो इलेक्ट्रिक लाइन की बात नहीं होगी, यहाँ पर मोमेंट की बात होगी, पार्टिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल बल रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है एक नया सिलेबस खुलता है। तो देखिए कि एक छोटे से बाउंड्री लाइन को अगर इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस करती तो एक अलग सिलेबस होता है, और छोटी सी बाउंड्री लाइन को अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस नहीं करती तो एक नया सिलेबस होता है। कुल मिलाकर के ये इलेक्ट्रिक लाइन का बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना और नहीं करना फिजिक्स में एक बहुत बड़े सिलेबस को डिवाइड करता है, और इसको